ये देखो, ये मिट्टी है कैमरामैन, मिट्टी है। हाँ, इसको सीमेंट नहीं समझना। अब अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं कि नीचे तक ये कितना है, सरपंच साहब ये तो खोखला है अंदर। सरपंच साहब, हाँ खोखला है। ये अंदर, अच्छा कहीं मछलियां तो नहीं फंसी? सॉन्ग है क्या ना कि नकली चेहरा सामने आया, असली चेहरा छुपा रहा। असली चेहरा इसके अंदर है, क्योंकि हम वो निकालने की कोशिश करेंगे। ये नकली चेहरा जो आप देख रहे हो, ये एक साइड में असली चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे। आरडीडी डिपार्टमेंट के जानिब से इन टंकियों को 1.5 लाख रुपया दिया गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे इन टंकियों को 40,000 रुपया लगा है। अब सर पहले आप बता दीजिए, आपके हल्के में ये टंकी बनाए गए हैं, कितने सारे टंकी बनाए गए हैं? यहाँ बहुत टंकी है। बहुत टंकी बनाए। क्या आपको लग रहा है सर इस टंकी के 1.5 लाख रुपया लगे होंगे? नहीं, मैं भी कहता हूँ कि नहीं लगेगा। ये तो 50,000 रुपया में ठेकेदार ने निपटाया है। बिल्कुल। आप पहले ही से ईमानदारी से काम क्यों नहीं करे, अगर इनको पता है कि 1.5 लाख ये रुपया? तो ठेकेदारों का लेक्चर ही ऐसा है, ठेकेदारों का करैक्टर यही है, वो ऐसे ही करते, लोगों से धोखाधड़ी का काम चला रहे। हाँ। फर्क मतलब मैंने मुझे रोका बता गया है। दीजिए ना सर, मतलब पैसे हमारे हैं, ये लोगों का खून है। अगर श्री नरेंद्र मोदी जी स्कीमें दे रहे हैं ऐसे ऐसे गरीबों के लिए, तो ग्राउंड जीरो पे इनको अच्छा काम दिला दो ना। मतलब अगर ये टंकी ऐसी बनी हुई है, तो मुझे लगता है ये मकान है कि तबेला है? तबेला है सर। आप यहीं पे रहते हो? हाँ जी सर। सुनो, पहले हाईवे केस मिला है? नहीं सर। हाईवे केस भी इनको नहीं मिला है। नहीं, अरे मैं मेरी कोई कमजोरी नहीं है, अरे केस मैंने इनके नाम डाले। हाँ। जब आएगा पीछे से पैसा मैं डाल दूंगा, मेरे अच्छा। तक होगा, मेरे तक। सरपंच साहब ये बात कीजिए, मुझे बता दीजिए, क्या इस तबेले को या इसी मकान को जो गिरने का खतरा नहीं है? मैं भी कहता हूँ गिरने का खतरा है। हाँ? मैं भी तो कह रहा हूँ गिरने का खतरा है। क्या इसकी वजह से ये नहीं गिर पाएगा? ये तो गिर जाएगा। ये के कैसे बना हुआ, मुझे बता दीजिए सरपंच साहब। यहाँ पे खुदाई क्यों नहीं, आप कहाँ थे उस टाइम? यहाँ पे देखो मैं काम पे नहीं रहूंगा। हाँ। ये तो मुझे भी पता, नीचे से 4 इंची लाते, ऊपर से ये लंबा चौड़ा बना देते। चलो नीचे बता दीजिए, एक टंकी में एक ठेकेदार लाख रुपया जीतता है, 60 टंकियों में एक ठेकेदार एक ही साल में कितना जीतेगा? वो तो 7 लाख रुपया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा आदमी कौन है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नौकरियों को छोड़ दो, मुझे लगता है ठेकेदारी काम करो, क्योंकि ठेकेदारी में जितना बड़ा घोटाला हो रहा है ना, संतरी से लेकर मंत्री तक के चोर है। और ग्राउंड जीरो पे ये देखने के लिए भी नहीं आते हैं क्या गरीबों तक वो स्कीम पहुंची है कि नहीं पहुंची है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा यहां पे होने जा रही है शोपियान में, इन लोगों से यही बात पूछो कि यहां पे काम आते हैं, लेकिन ठेकेदार तिगड़मबाजी से वो काम कर रहे हैं। जिस काम को 2 लाख रुपया होते हैं, वो काम 20,000 रुपए में निपटाते हैं। 1,80,000 रुपए ये अपने घर वालों को खिला रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसकी गहराई की हम बात करेंगे, गहराई है 8 फुट। अगर इसकी ब्रेड्थ की बात करेंगे, ब्रेड्थ है इसमें 10 या 12 फुट। अगर हम बात करेंगे इस टैंकी की, अगर आप ये सोचोगे कि इस टैंकी में कौन सा सीमेंट लगा है, सीमेंट लगा है आर्को, ये आर्को सीमेंट लगा है। लेकिन इसके कहने के मुताबिक इस सीमेंट के बने हुए थे पत्थर। लेकिन हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, क्या वाकई में वो पत्थर बने हुए थे या ये बेचारा झूठ बोल रहा है। पहले ये वीडियो देख लीजिए। आरडीडी डिपार्टमेंट के जानिब से इन टंकियों को 1.5 लाख रुपया दिया गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे इन टंकियों को 40,000 रुपया लगा है। आप बोलोगे आप कैसे दावे के साथ कह सकते हो कि इस टंकी में खाली 40,000 रुपये ही लगे हैं? वो हम इस बंदे से भी बात करेंगे। लेकिन इसके अगर हम बाजरी की बात करेंगे, बोल्डर की बात करेंगे, कुल मिला के वो 12,000 रुपया बनता है। भाई साहब कितने बाजरी के ट्रैक्टर लगे इसमें? 4 ट्रैक्टर। बोल्डर कितने लगे? 2 ट्रैक्टर। वो कुल मिला के उसका अमाउंट 12,000 बनते हैं। चलो 15,000 रख देते हैं, 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है। अगर हम मजदूरी की बात करें, सीमेंट कितने बैग लगे हैं? 12 बैग सर। 12 बैग, वो समझ लो 8,000 बनता है। मेरी तरफ से 2,000 और ले लो, 10,000 बना। वो भी सर थे सर।
सड़े हुए। सुनिए सुनिए, 10,000 कर दिए। चलिए इसके बाद अगर हम खामे वाले का अमाउंट करेंगे या मजदूर की अमाउंट करेंगे, मजदूरी भी आपने की है, आप ही ने लाई थी। नहीं सर, मजदूरी किसने लाई थी? उसी ने लाई थी मजदूरी। उसी ने लाई। चलो उसका भी हम 20,000 रुपया कर देते। कुल मिला के सारा अमाउंट अगर उधर इधर कर देंगे 50,000 रुपया बनता है। लेकिन 50,000 में ये पूरी टंकी बनी हुई है, लेकिन आरडीडी डिपार्टमेंट के जानब से इसका एस्टिमेट 1.5 लाख रुपया है। कितना? 1.5 लाख। गौर कीजिए लोगों, क्योंकि आप लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है। स्कीमें आपको दिए जाते हैं, पैसे आप जैसे गरीबों को दिए जाते हैं, लेकिन बीच में घोटाले वाले लोग जो है पैसे वाले होते हैं, रसूख वाले होते हैं, वो सारे स्कीमें हड़प लेते हैं और आपको हाथ में क्या देते हैं? खाली पानी। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? अभी मैं आपको असली चेहरा, हाँ, ये नकली चेहरा सामने आया, असली चेहरा छुपा रहा। चलिए असली चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम टंकी की बात कर रहे हैं, टंकी की, क्योंकि टंकी 1.5 लाख रुपया का है। 50,000 रुपए में इन्होंने लिपटा दिया है। जब इस शख्स ने मुझे फोन किया, बोलने लगा मेरे साथ तो जुल्म हुआ है, गवर्नमेंट ने दी है टंकियां 1.5 लाख रुपए की, लेकिन ग्राउंड जीरो पे 30,000 50,000 में इन्होंने लिपटा दिया है। और उस टंकी की वजह से मेरे घर का भी नुकसान होने जा रहा है और मेरे तबेलों का भी नुकसान होने जा रहा है। अब मैं करूं तो करूं क्या? ये कह रहा है कि डेली मंच को बुला दे। मैं आया और मैं इनकी जो धोती है ना वो खोल दूंगा। अभी कैमरा के जाने से देखो कैसे धोती खोलता हूं। लीजिए, मैं कैमरामैन गुजारिश करता हूं थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहां पे। हाँ, ऊपर कितना है? ब्रेड्थ इसकी 1.5 फुट थी। अभी नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। जरा ये इधर लाओ, ये देखो, ये मिट्टी है कैमरामैन, मिट्टी है। हाँ, इसको सीमेंट नहीं समझना। अब अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं कि नीचे तक ये कितना है, सरपंच साहब ये तो खोखला है अंदर। सरपंच साहब, हाँ खोखला है। खोख ये अंदर। अच्छा, कहीं मछलियां तो नहीं फंसी? अंदर पूरा खोखला है। बात अगर हम करेंगे इतनी है, आती नहीं, कितनी है? इतनी। तो बात अगर हम 1.5 फुट की करेंगे, अभी 1 फुट इसमें कम है, ऊपर धोखा है। हाँ, सही काम अगर दिखाने की कोशिश करेंगे कहां पे है? नीचे से। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के जानिब से गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसे गरीबों को के साथ नाइंसाफी हो रही है? ये मैं कहता हूँ, कहते हो कि नहीं कहते हो? 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है, 50,000 रुपए में लिपटा दिया है और ठीक डेली मंच के सामने ये नहीं चलता है। मैं धोती खोल दूंगा, चाहे वो ऑफिसर भी क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री की पूंछ में भी क्यों ना हो। गलत हो तो धोती खोल दूंगा, जो मैं खोल रहा हूं अभी। 1.5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए जीत रहे हैं एक टंकी में। 7 टंकी में सरपंच साहब वो कितना बनता है? जरा कैलकुलेट, मुझे मैथ थोड़ा कमजोर है। 7 लाख। 7 लाख अगर मैं गिनने पे छोड़ इसमें दूं, कुछ टैंकियां लाख की भी है, लाख? सब नहीं, सब 1.5 लाख की सब। चलो लाख की भी है। अगर ऐसा ही ऐसे काम, हर किसी काम में तो 70-60 हजार रुपए तो बनता है। कुल मिला के अगर सब पैसे आपको देंगे गिनने के लिए, कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। हाँ, एक मजदूर से पूछो, जब वो सुबह जाता है सीमेंट बोरी चढ़ाने के लिए और उतारने के लिए, कैसा लग रहा है मजदूरी? हाँ, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना? हाँ जी सर। तो तो क्या कर रहे हो? ठेकेदारी में टांग अड़ाओ ना, ठेकेदारी में टांग डाल दो, पैसा मिल जाएगा। पैसा मिलेगा बहुत जबरदस्त। आपको सरपंच साहब लगता है पैसे मिलेंगे? ऐसे तो मिलेंगे पैसे। हाँ, पैसे मुझे एक शख्स कह रहा था, क्या कर रहे हो, मीडिया चला रहे हो, न्यूज़ें दे रहे हो, आप एक काम कीजिए ठेकेदारी में आओ। एक शख्स का फटा हुआ पैंट था, जो ही ठेकेदारी में आया तो उसने कम से कम बड़ी गाड़ी 10 लाख रुपए की लाई है। मैंने बोला लाएगा तो ऐसे काम करेगा तो 10 लाख तो क्या, मुझे लगता है वो रहेगा फिर, या ओडी लाएगा 1 करोड़ की ऐसे काम पे। चलिए हम अभी ये यहां पे आते हैं। इतना देख लिया कैमरामैन, ये कंप्लीट यहां से हो गया। तो बात हम ये कहना चाहते हैं, सरपंच साहब की तरफ भी दिखाइए। सरपंच साहब बड़ा हंस रहा है, हंस नहीं रहा, ये इस काम पे हंस रहे हो। इसी काम पे अभी कैमरा में थोड़ा सा और फोकस कीजिए। नीचे तो हमने आपको दिखाया था वो असली चेहरा था, ये यहाँ पे नकली चेहरा था, क्योंकि नकली चेहरा को हमने तोड़ दिया तो अंदर आया असली चेहरा। ये धोखा था। अभी और अगर उठा दूं ये यहां तक खाली रहेगा और इसके नीचे उनने बाजी डाली है। कुल मिलाकर 40 से 50,000 रुपया इस काम में लगे हैं। मैं आरडीडी डिपार्टमेंट और ये एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करता हूं, ग्राउंड जीरो पे जाके इन कामों को विजिट कीजिए ताकि लोगों के भी आंखें खुल जाए और इनको सख्ती से कार्रवाई कीजिए। ये वर्क है, हमें बड़े ऑफिसर जेब में है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ये सारे ऑफिसर इन्हीं गरीबों के लिए है। अगर आप ग्राउंड जीरो पे ऐसा काम करोगे तो आपको कानूनी कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, हमें आपके मेजबान वानी वसीम कैमरामैन इबू के साथ।